नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे सत्यमेव जयते चैनल में और मैं हूं डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। मेरे साथ हैं झारखंड जागरण के संपादक श्री हरि जी, आपका स्वागत है। आचार्य साहब भी हैं, इनको आचार्य ही बोलते हैं और दिल्ली में लंबे समय से पत्रकारिता करते रहे हैं। इस बार हम बात करेंगे बिहार की। बिहार में ख़ासतौर पर जो वहाँ का एक प्रथम परिवार हम कह सकते हैं आजकल के जो ज़माना है उसमें, कि प्रथम परिवार है लालू प्रसाद यादव। एक पूरी फैमिली जो कि अब राज परिवार जैसी हो गई है। उस परिवार ने बड़ी नैतिकता की बातें हो रही हैं। लालू प्रसाद जी ने अपने पुत्र को एक प्रेम संबंध उजागर होने पर बाकी से भी बाहर कर दिया और घर से भी निकाल दिया। क्या वास्तव में लालू का परिवार इतना नैतिक है? सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ये लालू का जो परिवार है वो बिहार का प्रथम परिवार है कि नहीं है। अच्छा, प्रथम परिवार अगर कहते हैं तो बिहार की अस्मिता, बिहार के सम्मान के साथ हम अन्याय करते हैं। इसलिए अन्याय करते हैं क्योंकि यह परिवार प्रथम परिवार कहने के लायक है नहीं। ये जंगल परिवार का प्रथम परिवार है। जंगल परिवार, हाँ। जंगल परिवार कहा जा सकता है। बिहार में जो जंगल राज है, जंगल राज जो स्थापित किया तो वो परिवार तो जंगल परिवार कहा जा सकता है। तो लालू का परिवार जो है जंगल परिवार है। जंगल स्थापित करने वाला परिवार कभी भी नैतिक नहीं हो सकता, कभी ईमानदार नहीं हो सकता, कभी सुशासन का प्रतीक नहीं हो सकता, कभी नैतिकता का प्रतीक नहीं हो सकता, कभी जो है अच्छाइयों का प्रतीक नहीं हो सकता है। ऐसे लोगों के परिवार के अंदर अनैतिकता आएगी जब कोई चारा खाएगा, जब जनता के विश्वास को खाएगा तो नैतिकशाली होने का जो है कभी दावा ही नहीं कर सकता। अगर दावा कर सकता है तो वो बेईमान आदमी है, वो झूठा आदमी है, वो जो है लुटेरा आदमी है, वो डकैत आदमी है। इस तरह के आदमी को नैतिक कहना का अर्थ है कि बिहार की जनता ही नहीं, ईमानदारी और नैतिकता को बलि चढ़ाना है। जी, वास्तव में मेरे इस संदर्भ में था कि जैसे ये सोनिया गांधी जो परिवार है इसको भारत का परिवार कर देते हैं, उत्तर प्रदेश में कह देते हैं समाजवादी पार्टी का जो मुलायम सिंह परिवार, इस संदर्भ में था। लेकिन परिवार वैसे लोकतंत्र में होता नहीं है, ये ठीक है। दूसरा ये कहते जब आप नैतिकता नहीं है, वास्तव में ये भी है कि आपको याद होगा कि जब सावन के माह में आमतौर पर जो हमारी सभ्यता है, हिंदू सभ्यता, सनातन सभ्यता, उसे मांसाहार नहीं करते। तो लालू प्रसाद यादव कांग्रेस के जो सुप्रीम नेता राहुल गांधी उनको मांस बनाना सिखा रहे थे। तो वास्तव ये नैतिकता तो ये थी नहीं। लेकिन ये बताइए, उन्होंने जो अपने बेटे को निकाला है तो क्या वास्तव में यदि निकालना ही था तो या पार्टी से तो इन्होंने स्पीकर को भी लिख के नहीं दिया कि इनको विधायक, तो ये ढोंग है या चुनाव तक का वो तरीका है या लोगों का गुस्सा कुछ दूर करने का है या ये कुछ और साजिश है? क्या आप इसको मानते हैं? इसमें तो आप जो सवाल कर रहे हैं उसमें दो प्रश्न आते हैं। एक सनातन संस्कृति, भारतीय संस्कृति जो है, दूसरा जो है लालू के परिवार जो ये तेज प्रताप को निकाल करके पार्टी से जो कदम उठाया वो सही है गलत है और कितना हृदय से निकला हुआ कदम। दो प्रश्न हैं। उसमें पहले प्रश्न पर आते हैं कि लालू परिवार को, लालू को भारतीय संस्कृति से कोई लेना देना नहीं है, हिंदुत्व से कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई सावन के समय में या वो कहते हैं जब क्या सनातन का जो मुख्य पर्व होता है उस समय अगर कोई जो है अगर मांसाहारी करता है तो उसका मतलब जो है सनातन संस्कृति हिंदुओं को जो है चिढ़ाने का काम करता है। लालू यादव आपको मालूम होना चाहिए कि गौ हत्या का समर्थन किया था। अच्छा, तो कृष्ण भगवान गौ चराते थे, गौपालक थे। और यादव लोग कहते हैं कि कृष्ण भगवान हमारे हैं। तो लालू जैसा व्यक्ति जो है गौ हत्या का समर्थन करता है, मुसलमानों के पक्ष में बोलता है, तो उनका ये तो फ्रॉड ही है, पूरी तरह से फ्रॉड मानसिकता है। और हिंदुओं को चिढ़ाने के लिए जो है ये तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने वो कार्यक्रम प्रायोजित किया था। ये लोग जो है रोजा के समय में कभी भी सूअर खाते हुए अपने आप को दिखाते नहीं हैं। हाँ। अगर ये लोग सूअर खाते हुए, सूअर का मांस बनाते हुए अगर
प्रदर्शन करें टीवी पर कि हम सुअर का मांस बना रहे हैं, मैं खा रहा हूं, मैं राहुल गांधी हूं, मैं तेजस्वी यादव हूं, मैं सुअर का मांस खा रहा हूं, तो इनको मुसलमान लोग जो है बलिदान कर देंगे, इनके मूली काट देंगे और इनको कभी वोट नहीं देंगे, इनका कभी सम्मान से नाम नहीं लेंगे। लेकिन हिंदू जो है सहनशील है कि तुम जो है गाय काटो, गाय खाओ या कुछ भी करो, हमको उससे कोई लेना देना नहीं। मरी कौम का हाँ, एक मरी कौम है जिसके अंदर सम्मान की भावना नहीं है। उनको मारिए भी, गालिए, गाली भी दीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन उनको कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। वो अप्रभावित है, इसीलिए प्रभाव नहीं पड़ा। तो हाँ, दूसरे प्रश्न पर आता हूँ कि लालू यादव ने अनुष्का का जो प्रश्न आया, जो तस्वीर आई, उसके बाद जो है तेज प्रताप को उन्होंने जो है पार्टी से 6 साल के लिए निकाल, वर्तमान में वो पार्टी से अपने बड़े पुत्र को जो है निकाल बाहर किया है। लेकिन ये कार्रवाई जो है सिर्फ ड्रामा है, नाटक है, और जो गुस्सा था लोगों के बीच में अनैतिकता को लेकर के, एक जो है छोटी सी लड़की, नादान लड़की के जिंदगी को जो है बर्बाद करने के प्रति जो आक्रोश था, उस आक्रोश को दबाने के लिए लालू ने ये नाटक किया है, तेजस्वी ने नाटक किया है। और ये नाटक का भंडाफोड़ जो है 2-3 महीने में ही जो है हो जाएगा। जैसे ही बिहार विधानसभा का चुनाव आएगा, वैसे ही लालू जो है और तेजस्वी मिल करके तेज प्रताप का निलंबन, बर्खास्तगी वापस ले लेंगे और उनको चुनाव लड़ाएंगे। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो तेजस्वी यादव हो सकता है कि अपने जो है भाई तेज प्रताप के खिलाफ ही चुनाव लड़ना पड़ेगा, क्योंकि कुछ लोग तेज प्रताप से ये भी कह रहे हैं अगर तुम्हारी बर्खास्तगी जो है बिहार विधानसभा चुनाव के नज़दीक तक अगर रहती है तो तुम जो है तेजस्वी यादव के खिलाफ चुनाव लड़ना। तो ये एक बड़ा रोचक मुकाबला हो सकता है। अच्छा, एक बात और आ रही है कि 12 साल से ये संबंध था अनुष्का के साथ, और उस जबकि शादी जो उसकी ऐश्वर्या यादव के साथ हुई, जो कि एक बड़े परिवार की बेटी है, तो उसकी जीवन बर्बाद करने में एक बात आई कि ये सब राबड़ी देवी को पता था, और राबड़ी देवी ने परिवार ने सबने छुपाया। उनके जो मामा हैं, उनके साधु और सुभाष यादव, ये तेजस्वी और तेज प्रताप के, उनके लगातार इस तरीके की बातें आ रही हैं जो इंटरव्यू दे रहे हैं दूसरी जगह। तो क्या इस परिवार को एक लड़की का, मासूम लड़की, उसका जीवन बर्बाद करने का कोई हक था? और अब जिस तरीके से वो रो रही है, क्या ये लालू परिवार का कहीं ये तो नहीं कि महिलाओं के आंसू तो इतिहास में है? इस लड़की को जो एक जीवन तो खराब किया ना इन्होंने, उसका दंड नहीं मिलना चाहिए? देखिए, इस पूरे प्रकरण में अगर कोई जिम्मेवार है तो सिर्फ राबड़ी देवी ही जिम्मेवार नहीं है, लालू यादव भी जिम्मेवार है। मुख्य जिम्मेवार लालू यादव है, राबड़ी तो है ही, क्योंकि लालू को मालूम था, राबड़ी को मालूम था कि मेरा बेटा जो है तेज प्रताप बिगड़ेल है, वो कई हरकतें ऐसी करता है जो समाज में अमान्य है, सब परिवार में अमान्य है। अब इन लोगों को मालूम था कि तेज प्रताप का जो है कई लड़कियों के साथ जो है गलत संबंध है, अनैतिक संबंध है, सिन्हा लड़की का नाम है, अनैतिक संबंध है कई लड़कियों के साथ। अनुष्का है, सिन्हा है, और 2-4 लड़कियां हैं जिनके साथ जो है तेज प्रताप का जो है संबंध रहा है। तेज प्रताप को लोग जो है उपयोग करते रहे हैं, तेज प्रताप को हथकंडा बनाते रहे हैं लोग, ये भी बात है, क्योंकि वो अपने दिमाग से काम नहीं लेता। तो लालू को भी मालूम था, राबड़ी को भी मालूम था, और मालूम होने के बाद भी तेज प्रताप को जो है शादी जो है ये कराया गया ऐश्वर्या राय से, वो बहुत ही गलत था, क्योंकि एक लड़की के जो है ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया। क्योंकि ऐश्वर्या राय छोटी सी लड़की है, नादान लड़की थी, उसका कोई दोष नहीं है। वो जो है एक बहू के तौर पर उसका जीवन जो है आदर्शमय रहा है। बहू के तौर पर, लालू के बहू के तौर पर उसका जो जीवन है एक प्रेरणादायी जीवन रहा है, समय प्रेरणादायी रहा है। उसने ऐसा कोई भी काम नहीं किया है जिससे ये लगे कि वो लालू के बहू के लायक नहीं है। उसने नैतिकता दिखाई, सामने उसने विरोध प्रदर्शन नहीं किया, उन्होंने शालीनता अपनाई और उन्होंने इंतजार किया कि हमारा पति जो है तेज प्रताप
वो सुधर जाए, हमारे प्रति समर्पित रहे। जब सारे जो है प्रयास बेकार कर गए तब उन्होंने मुंह खोला कि हमारा पति जो है हमसे बेवफाई कर रहा है, हमसे अनैतिकता दिखा रहा है, वो हमारे प्रति समर्पित रहे और दूसरे से संबंध छोड़ दे। तो अब इसका क्या लगता है आपको, इसका क्या होने जा रहा है? लालू परिवार तो इनको लगता है वापस ले आएगा। एक बात और आई थी कि इस परिवार में ये भी है कि जैसे भारत में पुत्र मोह वाला होता है, राबड़ी देवी जो है वो तेज प्रताप को चाहती थी कि ये वारिस जो है पॉलिटिकली ये बने, चाहे वो जैसा भी है। और लालू तो तेजस्वी को चाहते थे, वो आगे बढ़ा ही दिया। इनकी एक बेटी है मीसा भारती, वो भी चाहती थी कि मैं भी, भाई आप पुत्र को आगे क्यों बढ़ा रहे, बेटी में तो होनी चाहिए। तो ये तरीके का जो एक संघर्ष था वो इस तरीके से बाहर आया, और इसको बाहर करने में तेजस्वी और मीसा का भी हाथ, ऐसा कुछ है। आप क्या समझते हैं, आप इस चीज़ को कैसा है आपके दृष्टिकोण में? देखिए, जिस परिवार में राजनीतिक खेमेबाजी होगी उस परिवार को विनाश की ओर, अनैतिकता की ओर, भीड़वार के में तब्दील करने के लिए, भीड़वार मतलब होता है जंगलवार होता है, वो अनैतिकता होता है, गुंडागर्दी वाला होता है। हाँ। तो जिस परिवार में राजनीतिज्ञों की एक लंबी कतार हो, ज़्यादा हो गया, तो उसमें ये सब जो है बुराइयां सामने आती ही है। हाँ। अब जैसे पिछला लोकसभा चुनाव में जो है लालू ने अपने 2 बेटियों को जो है चुनाव लड़ाया, बेटियों को एक जो है मीसा जीती, दूसरा आचार्य हार गई। हाँ। एक बेटा उसका जो है विपक्ष का नेता, एक बेटा विधायक है। हाँ। तो लालू ने अपने पूरे परिवार को राजनीति में जो है हाँ, ले लाया, यादवों को मूर्ख भी बनाया है। हाँ, यादव के नाम पर परिवारवाद नहीं होता है ना। परिवार की समृद्धि नहीं होती है। अगर यादववाद करना है तो पूरे यादव में जो अच्छे लोग हैं, हाँ, उनको लाया जाना, प्रगतिशील लोग हैं, अच्छे सोच के लोग हैं, शैक्षणिक तौर पर बहुत आगे ला करके काम करने में, उनको आगे बढ़ाने की जगह परिवारवाद को जो है लालू स्थापित किया है। इसलिए लालू एक खलनायक व्यक्ति है, एक कुछ चर्चित व्यक्ति है, पूरे जो है बिहार को बदनाम करने वाला जो व्यक्ति है, बिहार को बर्बाद करने वाला व्यक्ति है। ऐसा व्यक्ति सिर्फ ही समाज को जो है कलंकित करता है, बदनाम करता है, वो अपने परिवार को आगे बढ़ाता है। इसलिए उसके परिवार में सारे लोग राजनीतिक हैं, तो सारे लोग राजनीतिक चालबाजियां जो है वो खेलते रहते हैं और एक दूसरे को जो है काटने का काम करते हैं, सहमत का जो है खेल करते हैं। और इसमें आपको थोड़ा वंशानुगत जो है बातें मैं बताना चाहता हूँ, आप भी जानते हैं। और आप इंग्लैंड का जो राजा रानी है, हाँ, राजा परिवार है, वहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं, वहाँ की जो परंपराएं हैं, उसको भी जानने की ज़रूरत है आपको। ब्रिटेन के राज परिवार में युवराज वही होता है जो बाद में राजा बनता है, जो बड़ा बेटा होता है। बड़ा बेटा का अधिकार होता है ब्रिटेन के राजशाही में कि वो पहले युवराज बनता है, यहाँ भी यही था, उसके बाद जो है वो राजा बनता है। हाँ। तो लालू के परिवार में जो है यशस्वी जो यादव है, तेजस्वी यादव है, वो जो है बड़ा बेटा नहीं है, उनका छोटा बेटा है। बड़ा बेटा तेज प्रताप था। तो वंशानुगत और परंपरागत, लिखित तो कानूनी तौर पर मैं नहीं कहता हूँ, वंशानुगत और परंपरागत रूप से जो है ये अधिकार जो है तेज प्रताप का था। हाँ। राजद के अध्यक्ष के रूप में, राजद के नेता के रूप में, हाँ, चूंकि वो परिवारवादी है, लोकतंत्र में नहीं, हाँ, लेकिन परिवारवादी, हाँ, जो अधिकार जो बनता था वो तेज प्रताप का बनता था। हाँ। लेकिन लालू ने तेज प्रताप को, राबड़ी ने तेज प्रताप को माइनस कर करके जो है सत्ता जो है, पार्टी की सत्ता जो है तेजस्वी यादव को सौंप दिया। गलत यहाँ से हुआ है। लालू ने यहाँ पर मिस्टेक किया है, भारी मिस्टेक किया है, अन्याय किया है, क्योंकि लोकतंत्र तो लालू के परिवार में है नहीं, वो तो एक राजतंत्र जैसा परिवार है। तो इस राजतंत्र के परिवार की परंपराओं का जो है इन्होंने उल्लंघन किया है, इन्होंने अन्याय किया, उसको नियम कानून को तोड़ा है। इसीलिए लालू इसमें जो है एक अपराधी के तौर पर आते हैं। अच्छा, ये बताइए, लालू का जो बेसिक जो नेचर दिखता है, जैसे उनकी बेटी की शादी हुई तो किसी शोरूम से पूरा गाड़ियाँ उठा ली, एक चंपा विश्वास IAS अफसर की
वाइफ थी, उनके साथ क्या हुआ, रेप, सभी जानते हैं। ये जंगल राज जो आपने शुरू में कहा वो 100% है, लेकिन उनकी जो शब्दावली थी अभी, नैतिकता, वो किसने लिखी होगी? लगता है लालू तो लिख नहीं पाया, उस परिवार में कोई लिख सकता है ऐसे शब्द? किसने लिखी होगी वो? देखिए, भाड़े के टटुए तो हर पार्टी में हर जगह होते हैं। हाँ। लिखने वाले तो हर जगह होते हैं। हाँ। जैसे जो है आप हीरो को कह दीजिए, हीरोइन को कह दीजिए कि बहुत जो है पढ़ाकू Dialogue। होते हैं, तो ये लोग कुछ अपने से करते नहीं है। तो वास्तव जो में डायरेक्टर जो होता है एक जो वो महत्वपूर्ण होता है, जो कथा लेखक होता है, जो संवाद लेखक होता है, वो जो बोलते हैं वही पढ़ते हैं। जैसे सोनिया गांधी जो मंचों पर भाषण देती है, वो स्वयं नहीं देती है, किसी का लिखा हुआ भाषण को वो पढ़ती है। उसी तरह से राहुल गांधी भी जो है कई जगह जो है लिखा हुआ भाषण पढ़ते हैं, कई जगह जो है याद कर कर करके मंचों पर बोलते हैं, कहीं भूल जाते हैं तो अनाप शनाप बयान दे देते हैं, आत्मघाती बयान देते हैं, अपने ही को जो है नुकसान करने वाले बयान देते हैं। तो लालू जो नैतिकता की बात करता है तो उसके डिक्शनरी में तो है नहीं, किसी ने बता दिया तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में या प्रेस विज्ञप्ति में उसको लिखवा दिया, भाई इस तरह से बयान बनाना, तो बयान दे करके मीडिया में आ जाता है। और मीडिया में भी जो है आजकल अनपढ़ बेवकूफ़ लोग जो है भरे पड़े हुए हैं, कॉपी पेस्ट वाले भरे पड़े हुए हैं, गूगल सर्च बंद करवा दीजिए तो वो 4 लाइन नहीं लिख पाएंगे। तो जो लिख करके दे दिया नेता, उसी को वो लोग देख लेते हैं मीडिया के लोग। अब आपको क्या लगता है जो चुनाव होने वाला विधानसभा का जल्दी से साल हो रहा है, उसमें इसका क्या असर होगा? लालू परिवार जीत सकता है या इसका ये जो पर्टिकुलर मैं तेज प्रताप की बात कर रहा हूँ, ये एपिसोड, इसका क्या हश्र होने वाला है? देखिए असर क्या होगा चुनाव में? देखिए, बिहार में जो है भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार की चरण वंदना कर करके अपनी विश्वसनीयता खो दी है। हाँ, वो खुद ही उनका नीतीश पागलपन की दौर से गुजर रहा है, उसके जीवन का ये अंतिम समय चल रहा है। हाँ। और जब बुजुर्ग हो जाता है, अंतिम समय होता है, तो याददाश्त चली जाती है। जब याददाश्त चली जाएगी, लोगों को पहचानेंगे नहीं, जब स्मृतियां काम नहीं करती है तो लोग ऐसे हरकत करते हैं जो पागलपन की ओर संकेत देते हैं। गमला रख दिया। हाँ, तो नीतीश कुमार ऐसे ऐसे हरकत कर रहे हैं जिससे जो है जनता में आक्रोश बढ़ रहा है। जैसे विधानसभा में उन्होंने सेक्स पर जो कमेंट किया था, जो भाषण दिया था, वो तो किसी लायक में कहीं भी चर्चा सब समाज में करने लायक नहीं। तो ये सब चीज़ें जो बाहर से निकल के आ रही हैं, तो नीतीश जो है अपनी विश्वसनीयता खो चुके हैं। हाँ। और नीतीश के राज्य में विकास नाम की कोई चीज़ नहीं है। विकास जो हुआ है वो केंद्रीय सहायता से विकास हुआ है। हाँ। नीतीश 20 साल के शासन में है, 20 साल में एक भी उद्योग वहां पर नहीं लग सका। पलायन नहीं रुका। हाँ, पलायन नहीं रुक सका, लोगों को न्याय नहीं मिल सका। क्रिमिनलाइजेशन जो है उसी तरह से जंगल राज की तरह से है। तो जंगल राज से के डर से लोग कितने समय तक जो है नीतीश को सत्ता देते रहेंगे? प्रश्न यहाँ पर ये है। नीतीश कुमार का विकल्प जो है कोई और नहीं है, सिर्फ लालू ही है। जंगल राज का विकल्प जंगल राज ही है। तो लालू जब विकल्प है, नीतीश के खिलाफ आक्रोश है, तो लाभ किसको मिलेगा? हाँ। लालू को कोई पसंद करना के लिए तैयार नहीं है। बिहार में ऐसा कोई वर्ग नहीं है जो लालू को पसंद करता है। सब यादव लालू को भी पसंद नहीं करते। हाँ, बीजेपी नीतीश के लोग कहते हैं कि ये याददाश्त खो दिया है, इसकी नीतियाँ गलत है, इसी ने जो है वातावरण नहीं बनाया। लेकिन पैसे की बेईमानी और साजिशकर्ता में नीतीश का नाम नहीं है। हाँ। लेकिन विकास आप नहीं कीजिएगा, लोगों को रोजगार नहीं दीजिएगा, बिहार जैसे समस्याग्रस्त राज्य में बाढ़ की समस्या का समाधान नहीं कीजिएगा, पलायन का जो है समस्या का समाधान नहीं कीजिएगा, वहाँ के छात्र छात्राएं जो बाहर जा कर के मारे जाते हैं, पीटे जाते हैं, अपमानित होते हैं, जो तिरस्कार का पात्र होते हैं, अगर उनको जो है आप सहायता नहीं कीजिएगा, उनके लिए बिहार में इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक और मेडिकल कॉलेजों से सुसज्जित नहीं कीजिएगा, उनको उपलब्ध नहीं कराइएगा, तो बिहार के छात्र छात्राओं में जो है आक्रोश तो है। अब आक्रोश है तो आक्रोश का लाभ जो है लालू को मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। तो विकल्प जो है सिर्फ लालू का परिवार है और तीसरा कोई विकल्प नहीं है। तो उस स्थिति में एक जो है वहाँ जो है लालू का जो है बाजा बज भी सकता है, नहीं भी बज सकता है। एक और पार्टी बनी है ना जो
चुनाव में वो थे, क्या नाम है उनका? प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर, हाँ, एक प्रशांत किशोर भी है, उनकी पार्टी का क्या है? प्रशांत किशोर जो है बरसात के जो पानी का बुलबुला होता है ना, उस टाइप का है, उससे ज़्यादा। हाँ, उसका जमीनी स्तर पर कोई जो है उसका कार्य नहीं है और उसकी सोच भी नहीं है। जैसे जो है बीजेपी से जो निलंबित हैं, बीजेपी से बगावत करने वाले हैं, बीजेपी में जिनको जो है जगह नहीं मिला, उसी तरह से नीतीश की पार्टी में जगह नहीं मिला, लालू के पार्टी से निकाले गए, जगह नहीं मिला, तो वैसे लोगों को, लोफर लोगों का एक जमावड़ा जो है प्रशांत किशोर के साथ है। तो वो लोग बदलाव का प्रतीक हो सकते हैं, मैं ये नहीं समझता हूँ। कुछ वोट जो है काटेंगे, लेकिन जो है प्रशांत किशोर जो वोट काटेगा वो लालू का वोट नहीं काटेगा। अच्छा, इन्हीं का काटेगा। लालू का वोट जो है यादव और मुसलमान, वो वोट पूरी तरह से कंक्रीट है, सीमेंट के कंक्रीट की तरह है, चट्टान की तरह है, वो टूटेगा नहीं। लेकिन मैं कह सकता हूँ कि बीजेपी का वोट नीतीश के वोट में प्रशांत किशोर जो है थोड़ा बहुत जो है सेंधमारी कर सकता है, काट सकता है, और ये नीतीश या बीजेपी के हार में जो है एक बड़ा कारण हो सकता है। और मैं समझता हूँ कि अगर बीजेपी अकेले वहाँ पर चुनाव लड़ती तो बीजेपी को बहुमत मिलता। जैसे जो है हरियाणा में पहली बार बीजेपी सरकार बनाई थी, अकेले दम पर जब लड़ी थी, तो उसी तरह से अकेले दम पर अगर बीजेपी लड़ती तो वो जंगल राज का भी विकल्प होता, नीतीश का विकल्प भी बीजेपी होती। चलिए, ये तो पॉलिटिक्स में आ गया। अंत में मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो लव स्टोरी का कई एंगल आ गए, तेज प्रताप का, एक तरफ अनुष्का है, ऐश्वर्या है, एक लड़की सिन्हा है, लेकिन ये तो सेकेंडरी नाम है, मेन अनुष्का और ऐश्वर्या है। इनका तलाक का भी चल रहा है ऐश्वर्या का। क्या आपको लगता है कि अब अनुष्का और तेज प्रताप का देर सवेर इनकी शादी हो जाएगी? फिर वही लालू क्या करेंगे यदि इन केस हो जाती है? मुझे नहीं लगता कि ऐश्वर्या के साथ तो कुछ होने जा रहा है, उनका तो जीवन उन्होंने खराब कर दिया। लेकिन अनुष्का के साथ और तेज प्रताप की शादी कब तक हो सकती है? चुनाव के बाद या कुछ और लंबा लगेगा? वैसे तो 12 साल से वो साथी है। इसमें जो है एक तीसरा पक्ष है। तीसरा पक्ष को मीडिया ने जो है, मैंने कहा कि जो मीडिया के लोग अनपढ़, बेवकूफ़, जाहिल किस्म के लोग आजकल भरे हुए हैं। इसमें जो तीसरी भूमिका जो है न्यायपालिका की है। हाँ, न्यायपालिका खलनायक है यहाँ। 12 साल लगा दिए। हाँ, यहाँ तेज प्रताप को बचाने का जो काम जो है न्यायपालिका कर रही है। हाँ, न्यायपालिका अगर जो है घरेलू हिंसा कानून के तहत अगर तेज प्रताप को दंडित कर देती तो ये स्थिति नहीं होती। इतने सालों तक जो है इस जाति को दबा के रखना, ये जाहिर हो चुका है, प्रमाणित हो चुका है कि तेज प्रताप ने वादा खिलाफी की है। अब एक जो पारिवारिक बंधन होता है, एक शादी का जो मर्यादा होता है, उस मर्यादा को तोड़ा है, और तोड़ा ही नहीं है। ऐश्वर्या के साथ में उसने घरेलू कानून के सारे जो है कानून तोड़ डाले। तो इस अपराध में जो है तेज प्रताप को जेल होनी चाहिए थी, जेल भेजना चाहिए था। अगर जो है तेज प्रताप अगर लालू का बेटा नहीं होता, वो अगर मंत्री नहीं होता, वो विधायक नहीं होता, अगर आम आदमी होता, तो पुलिस और न्यायपालिका वाले जेल भेज देते उसको। कि तुमने अपनी पत्नी के साथ नाइंसाफी की है, घर में मारा पीटा भी है, सास ससुर सब चले जाते हैं। ऐश्वर्या राय ने जो है सीधे बयान दिया है, न्यायपालिका में दिया है, पुलिस के सामने दिया है कि हमको मारा पीटा, हमको जो है राबड़ी देवी ने बाल खींची है, हमको घर से बाहर निकाल दिया गया है। उसके बाद भी जो है न्यायपालिका ने अभी तक जो है कोई जो है कार्रवाई नहीं की है, फैसला नहीं दिया है। इतने समय तक न्यायपालिका लंबित रख कर के ये मामला लंबित रख कर के इस मामले को जो दबा रखी है और तेज प्रताप के गुनाहों को बचा रही है। आपको मालूम होना चाहिए कि जो एक सुप्रीम कोर्ट का जज था, उसका नाम था मार्कंडे काटजू। उसने कहा था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में फैसला बेचा जाता है, जज फैसले बेचे जाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट आज तक वो निष्कर्ष नहीं दे सकी कि जो कौन जज वहाँ जो है फैसला बेचता था। उसी तरह से न्यायपालिका में जो है रिश्वत दे करके मामले को जो है कुछ भी कर सकते हैं, मामले को जो रफा दफा करते हैं, लंबित करते हैं। अभी बर्मा कैश कांड आपने देखा ही है। तो तेजस्वी को बचाने की जो खलनायक जो भूमिका है, तेज प्रताप को बचाने की जो
भूमिका है वो न्यायपालिका की है। न्यायपालिका गुनाहगार है, इसलिए हम लालू को दोष नहीं दे रहे हैं इस मामले में, पुलिस को दोष नहीं, किसी को दोष नहीं दे, सिर्फ न्यायपालिका ही दोषी है। और न्यायपालिका को इस दोषी के लिए छवि खराब हो रही है। न्यायपालिका को इस पर विचार करने की जरूरत है। अच्छा, इसमें एक और बात देखिए, लालू परिवार को पूरा पता था कि उनका बड़ा बेटा किसी और से उसका रिलेशन है, मतलब प्यार वगैरह जो भी है, उससे शादी नहीं की क्योंकि वो सामान्य परिवार की रही होगी और एक बड़े परिवार की बेटी को एक अपना रुतबा बनाना था, उसे ऐश्वर्य से शादी करा दी। लेकिन उसी तरीके से दूसरा बेटा एक क्रिश्चियन लड़की से शादी करता है, उसका परिवार एक पता नहीं, उसमें लालू राबड़ी ने कोई विरोध नहीं किया, करने दी। इसको क्यों नहीं करने दी, ये सवाल है। क्या खेल था ये? पॉलिटिकल किसी परिवार से जुड़ाव था या इधर ये जो तेजस्वी थे पावरफुल हो गया था पॉलिटिकली से, उसे क्रिश्चियन लड़की से शादी करने दी? मतलब दो लड़कों के सामने में दो फैसले क्यों किए इस परिवार ने, जो अपने को संस्कारित की एक बड़ी पोस्ट डालता है? तेजस्वी की जो शादी है उसके बारे में मुझे बहुत कुछ जानकारी नहीं है। आपको क्रिश्चियन लड़की इतना पता है? क्रिश्चियन लड़की से पता है। हाँ, बस। लेकिन उसके शादी में क्या हुआ नहीं हुआ, कौन सी साजिश थी, साजिश नहीं थी, परंपरागत था, हाँ, ये या फिर घटनाक्रम जो है उसमें भूमिका जो है निभा रहा था, इसमें बहुत सारी बातें मीडिया में नहीं आई है और लोगों के बीच में जानकारी नहीं है। लेकिन एक जानकारी आपको बता दूं कि लालू का जो परिवार है, लालू और नीतीश इसलिए जो है ऐश्वर्या राय के साथ शादी कराने में जो है दिलचस्पी रखा था, क्योंकि लालू का परिवार, लालू और राबड़ी खुद मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन बिहार में जो है इज्जत वाला परिवार, सम्मान वाला परिवार ये नहीं कहलाते थे। इज्जत और सम्मान वाला जो परिवार है वो ऐश्वर्या राय का ही परिवार है, क्योंकि ऐश्वर्या राय के जो दादा जो थे बिहार के मुख्यमंत्री थे दरोगा प्रसाद राय, और दरोगा प्रसाद का जो सम्मान जो है वो पूरे यादव में ही नहीं था, सरेक जातियों में था। बिहार में उनका नाम ईमानदारी और नैतिकता के तौर पर लिया जाता है। तो लालू यादव अपना जो है एक नैतिकशाली एक बड़े परिवार के साथ संबंध जोड़ने के लिए जो है ऐश्वर्या राय को जोड़ा था। उस सम्मान के तहत, सम्मान के सामने अपने आप को खड़ा करने की कोशिश की थी। मतलब दरोगा राय के परिवार के सामने अपने परिवार को रखने की कोशिश की थी, इसीलिए जो है ऐश्वर्या राय को उन्होंने बहू बनाने का निर्णय लिया था। हाँ, जैसे किसी जमाने में राजा थे, वो कई जगह शादियां करते थे, संबंध। तो लालू का ये था, ये मुझे लगता है कि ये उल्टा पड़ गया इनके लिए ना। इसमें दोषी यही लोग हैं मुझे लगता है। लड़के से, लड़के ने प्यार कर दिया, उसको कह नहीं सकते कि प्यार, लेकिन शादी उसी से करानी चाहिए लगता है। तो ये था बिहार के एक उस परिवार की जो सामने बातें आई हैं कि जो अपने को नैतिक तो बता रहा है, लेकिन यदि हम आचार्य जी की माने, संपादक जी हैं बिहार में बड़े लंबे समय तक, ये झारखंड में और खास तो समझते हैं वहाँ की राजनीति, इसलिए उन्होंने ये सब जो बातें कही हैं मुझे लगता है 100% सही लगेंगी आपको भी। और आपको वैसे क्या है आपकी राय, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और ये है लालू प्रसाद यादव के परिवार की सच्चाई। कमेंट में अवश्य लिखिएगा। जल्दी आऊँगा इस तरह की स्टोरी के साथ, तब तक नमस्कार।